गांव में हमने लाइब्रेरी के लिए भी जो है एक जगह निर्धारित कर रखी है और लाइब्रेरी बना भी दी है। जल्दी ही उसका जो कार्य सुचारू रूप से चालू हो जाएगा और उसमें जैसे वाईफाई की व्यवस्था करवा दी है और कंप्यूटर की व्यवस्था अभी तुरंत स्टार्ट हो जाएंगी। मैं MA BEd और PhD होल्डर हूँ। अच्छा। और सोशोलॉजी से ही मैंने PhD किया, जिसमें मेरा मेन टॉपिक ग्रामीण विकास कार्य का ही रहा है। अच्छा। गाँव में किस तरीके से विकास कार्य को किया जाए। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गांव लाड़ी में। सरपंच कश्मीरी जी हमारे साथ हैं। लगभग 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या अभी चल रहे हैं और भविष्य में इनके क्या प्रयास रहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। थैंक यू। और मेरी तरफ से सभी लोगों को मेरी तरफ नमस्कार। जैसे 1 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है, इस 1 साल के कार्यकाल में अभी तक आपने गांव में क्या विकास कार्य करवाए? इस 1 साल के अंदर हमने काफ़ी विकास कार्य करवाए गए हैं, जैसे कि सड़कों का जो गलियों का है निर्माण भी करवाया है, नालियों का निर्माण है। स्वच्छता के तहत हमने समय समय पर कैंप लगाए हैं। हमने खुद जाकर मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए खुद स्वयं भी सफाई जो है की है। प्लास्टिक मुक्त गांव को बनाने के लिए है, जो प्लास्टिक को बीन के अलग भी करवाया है। लोगों को इसके प्रति भी जागरूक किया है। साफ सफाई को लेके जैसे कचरा प्रबंधन भी किया गया है। गांव में कचरा प्रबंधन के लिए भी बने हुए हैं। अच्छा जी। शेड बना रखी है जगह जगह पर जी। हाँ जी, हाँ जी। 2 शेड बना रखी हैं। एक शेड में जैसे प्लास्टिक हम करते हैं और एक शेड में है जैसे कि गोबर वगैरह का है, उसको सुखा के उसमें रखते हैं। इस तरीके से है। मैम जैसे आप एक महिला हो, हाँ जी, तो महिलाओं को ज्यादा उम्मीदें होती हैं। हाँ जी। जिस गांव में सरपंच महिला है तो महिलाओं को तो उम्मीदें ज्यादा होती है। Yes. तो आपने महिलाओं के लिए अभी तक क्या प्रयास किए हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? महिलाओं के लिए मैं जैसे सरपंच बनने से पहले जब हम गए थे डोर टू डोर लोगों से वोट के लिए, तो जिनको मुझसे उम्मीद थी उन्होंने यही कहा था कि मैडम हमारे लिए है ना, जो ग्रुप की महिलाएं हैं, हमारे बैठने के लिए जगह नहीं है। अच्छा जी। हमें एक ऐसी जगह चाहिए बिल्कुल जी। ताकि उसकी ताला चाबी हमारे पास हो। अच्छा जी। हाँ, तो आप हमारे लिए अगर ये कार्य कर देंगे तो हम आपको वोट देंगे। अच्छा जी। तो मैंने उनको यही कहा था कि देखो, वोट तो आप अपनी इच्छा से दीजिए, बिल्कुल जी। जो आपको अच्छा लगे उसको दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे ही वोट हाँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगी। अगर फिर भी अगर आपकी उम्मीदों पे अगर मैं खरी उतरती हूँ तो मैं ये प्रयास करूंगी कि आपको मैं ऐसी जगह दूं। बिल्कुल जी। तो वो आज आपने मतलब हाँ, मैंने उनके लिए फिर महिला संस्कृति केंद्र का जो है निर्माण करवाया है। एज ए टेंडर ही हुआ है। जैसे गवर्नमेंट की स्कीम है कि भी टेंडर से भी कार्य होने चाहिए। अच्छा। तो वो हमने करवाया है। इससे महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसकी चाबी उन्हीं के हाथ है, उसमें AC वैसी सभी की सुविधा है। अच्छा। तो गर्मियों में आराम से हमको दिक्कत नहीं है कि भी हमें तो मतलब आपने AC भी लगवा कर वहाँ पर दे दिया? AC लगे हैं और मीटर भी मैंने लगवा दिया है उसमें। अच्छा। बहुत खुश है। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम मैं एक बार फोन कर दूंगी ना, यहाँ आना है, तुरंत सभी इकट्ठी हो जाती है। तो कितनी महिलाएं वहाँ पर इकट्ठी हो सकती है? जैसे कि 250 महिला तो आती हैं। मतलब एक छत के नीचे 250 महिला एक समय बैठ सकती है? उसमें नहीं, वैसे तो वो थोड़ा अभी छोटा है। हमने एक और उनके लिए निर्माण कार्य चल रहा है। अच्छा जी। हाँ, अभी वो जैसे कि एक साथ जैसे 25 ग्रुप है, तो 25 ग्रुप में से जैसे उनकी मीटिंग होती है तो 2 से 4 महिलाएं एक ग्रुप से आती है। अच्छा जी। तो लगभग जैसे कि 25 दिन 50 हो गया है, तो लगभग 60-70 महिला एक साथ वहाँ बैठ सकती है। हाँ, और चेयर भी डाल के जैसे सुविधाएं हैं उनको। अच्छा। तो मैंने उनको मैट वगैरह तो अरेंज करा दिए हैं और आगे भी भविष्य मेरा ऐसा है कि जो उनकी बड़ी जो बना रहे हैं हम चौपाल, उसके अंदर उनके लिए टेबल है, जैसे कंप्यूटर है, इस तरह की सुविधाएं करवाए ताकि जैसे ऑनलाइन जो कार्य है उनको हो। मतलब जो भी सुविधा है आप ज्यादा से ज्यादा। हाँ, मेरा ये प्रयास है कि महिलाओं के लिए ज्यादा कार्य हो। और महिलाएं हैं जो मुझसे बहुत खुश भी हैं और मैं भी उनसे खुश हूँ, क्योंकि मैंने अभी जैसे पीछे एक सांझी का एक कार्यक्रम होता है। तो मेरे मन में विचार आया, जैसे DC ने भी अपना एक गांव में ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में कार्य करवाया था। अच्छा। कार्यक्रम करवाया था इसका सांझी महोत्सव का। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपने गांव में करके देखती। बिल्कुल। तो मैंने मुनादी करवा दी कि अगर किसी ने भी सांझी बनाना चाहता है तो एक कंपटीशन रखा जाएगा और वो अपना अपना नाम रखवाएगा। अच्छा जी। तो मैंने सांझी महोत्सव करवाया, तो उसमें लगभग 10 से 12 सांझी, जिसमें तो कितनी महिलाओं ने भाग लिया जी उसमें? 10। और जिसमें से मतलब इतनी छोटी छोटी जो लड़कियां थी ना, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। अभी अगर आप देखोगे तो मैं मेरे फोन में दिखाऊंगी, उनकी फोटोज हैं। अच्छा। जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला और जो प्रोत्साहन पुरस्कार भी मैंने दिया था सभी को। तो भविष्य में मतलब आप इस तरह मतलब हाँ, मेरे जैसे
अभी तीज महोत्सव है, तो तीज महोत्सव का भी मैंने कार्यक्रम करवाया था। इतनी खुश हो गई थी, मतलब जगह नहीं थी उस दिन, अच्छा। बारिश हो गई थी। वैसे तो मैंने पहले खुले में प्रोग्राम करवाया था, लेकिन रात को बारिश हो गई। फिर एक चौपाल में कार्यक्रम, मतलब चौपाल में पैर रखने की जगह नहीं थी। अच्छा, इतनी खुश, हाँ बहुत खुश थी। बाहर से भी जैसे मेरी महिलाएं जो फ्रेंड है वो भी आई थी देखने के लिए। वो भी कह के हाँ वास्तव में आपने कुछ ना कुछ अलग से हाँ, गई आज। सभी बहुत खुश थे उधर देखने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि भी आगे भी जैसे हमारे जो हरियाणा की जो लुप्त हो रही है, जो संस्कृति जो लुप्त हो रही है, आपने उनको है ना फिर से हमारे अंदर जगा दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत हम भी इस आपके कार्य की सराहना करते हैं जी। मैम, जैसे एक पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज वो कहावत विपरीत सिद्ध हो रही है। खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस एक साल के कार्यकाल के दौरान खेलों को लेकर आपके क्या प्रयास रहे और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले? खेलों के लिए मेरा शुरू से ये प्रयास रहा है, क्योंकि बच्चे बार बार कहते थे मैडम, जैसे हमारे स्कूल में एक थोड़ी जगह है, अच्छा। उसी में बच्चे जाके खेलते हैं, तो वो स्कूल इंटरफेयर होता है स्कूल में। तो सभी को अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल जी। तो बच्चे बार बार डिमांड यही कर रहे थे कि मैडम हमें अपनी एक पर्सनल जगह दो। अच्छा। तो हमने यही किया है कि उनके लिए खेल स्टेडियम के लिए जगह हमने पंचायत की तरफ से दे दी है। स्टेडियम के लिए जगह है? हाँ जी जगह है। और जिला जो पार्षद है हमारे, जो डॉक्टर ये हैं बलबीर रंगा जी, इन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। और आज उनकी कृपा से ही गांव में जो है खेल स्टेडियम अप्रूव्ड हो गया है और जल्दी उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो मतलब ये कितना समय लग सकता है जैसे स्टेडियम बात करें? लगभग करीब 1.5 महीने 2 महीने में उनका टेंडर लग जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो आज इसमें 2024 में ग्रामीणों का एक स्टेडियम के रूप में तोहफा मतलब हाँ, इस साल स्टेडियम का निर्माण कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत बढ़िया मैम। और साथ ही उम्मीद है जैसे जैसे गवर्नमेंट हमको भी ग्रांट देती जाएगी। बिल्कुल जी, मतलब खिलाड़ियों के लिए। तो अभी जैसे मतलब बच्चे प्रैक्टिस कहाँ करते हैं? अभी तो जैसे हमारा जो स्कूल है ना, उसमें काफ़ी बड़ा प्रांगण है। अच्छा जी। तो उसी में बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। और जब वो जगह हमने दी है बच्चों को, तो उस जगह में भी हमने जैसे अपनी पर्सनल तौर पे मिट्टी डलवा दी है। हाँ जी। थोड़ा सा पक्का करवा दिया है, तो वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कुश्ती की है। अच्छा, सामान वगैरह उपलब्ध? सामान जैसे क्रिकेट का सामान हमने बच्चों को करवाया है। अच्छा जी। वॉलीबॉल का करवाया है, फुटबॉल का करवाया है, इस तरह। और जैसे बास्केटबॉल है, इस तरीके से हमने सामान उपलब्ध करवाया है। और जैसे हमारे मंदिर है, तो उसमें काफ़ी बड़ी जगह है, तो वहाँ बच्चों ने भी अपनी व्यवस्था बना रखी है। तो जो व्यवस्था पंचायत की तरफ से जितनी होती है, हम उससे ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके गांव की जो लड़कियां हैं, वो मतलब उनके पेरेंट्स उनको बाहर भेजने में एजिटेशन ना माने, तो उसके लिए कोई जागरूकता अभियान, लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आगे बढ़ें, क्या आपने इसका कोई प्रयास आपकी हैं? वैसे तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि जिस गांव में मैं शादी करके आई हूँ, कि वो इतना अच्छा है। कि वहाँ एजुकेशन मतलब काफ़ी अच्छी हो, मतलब एजुकेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है। मैंने उन सबको भी ऊपर उठने का प्रयास करवाया, कि भी कोशिश की है कि भी आप अपने बच्चों को भेजो। जो मेरे पड़ोस में है, कई बार बच्चे जो अपनी लड़कियों को नहीं भेजते, तो मैंने उनको भी कहा। और समय समय पर हम जागरूकता कैंप लगाते हैं। अच्छा जी। और जैसे कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड जो बच्चा है, उसको स्वतंत्रता दिवस पे सम्मानित करना है। और जो बच्चा, जैसे कोई अगर लड़कियां हैं खेल में फर्स्ट आती हैं या क्लास में फर्स्ट आती हैं, किसी भी तरीके से किसी भी उसमें एक्टिविटी में अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो हम पर्सनली भी, पंचायत की तरफ से भी, पर्सनली भी और ऑफिशियल भी कोशिश करते हैं कि उनको सहायता मिले। बिल्कुल होना भी चाहिए। हाँ, तो जैसे लगभग मेरा ऐसा मानना है कि हमारा गाँव जो है 80 से 90% एजुकेटेड है। और लड़कियां भी मतलब अब काफी जागरूक हो गई हैं। अच्छा जी। जो मोटिवेट जो बच्चों को, पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हो, उसका कुछ असर देखने को मिला है? हाँ जी, काफी असर देखने को मिला है। अभी जैसे पहले लड़कियों को बाहर, मतलब जैसे 10th तक तो स्कूल यहाँ करवा देते थे। अच्छा जी। 10th तक कोई दिक्कत नहीं। 10th तक स्कूल है अपना? 12th तक है। अच्छा जी। लेकिन 10th तक करवाते थे। 12th में जैसे कि बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां इकट्ठे एक साथ पढ़ते हैं, तो पेरेंट्स को थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। लेकिन जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ, स्टाफ से मिलती हूँ, प्रिंसिपल हैं जो है काफ़ी अच्छे हैं, तो स्टाफ भी काफ़ी जो है बच्चों को समझाता है। मैं भी उनके साथ साथ जाके क्लास चेक भी करती हूँ, उनको ज़्यादा मोटिवेट भी करती हूँ। तो कितने दिन में आप स्कूल में जाते हो? कितने दिन में? वैसे तो जैसे कि महीने में तो एक बार तो जाना होता ही होता है। कम से कम। और कभी जैसे मन कर गया कि चलो आज चेक करके आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और या किसी के पेरेंट्स की कोई कंप्लेन आ गई है, तो फिर जैसे कह देते हैं कि भाई बच्चों को ऐसे डांट रहे हैं, तो मैं खुद उनको कहती हूँ आप खुद डांटिए, क्योंकि बच्चा अगर गलत दिशा में जा रहा है तो टीचर को पूरा अधिकार है जी। स्कूल में जो टीचर है वो माँ बाप है। ठीक बात है जी। घर में आप माँ बाप। बिल्कुल सही बात। और कोई भी टीचर कभी ये नहीं चाहता कि भाई बच्चे का गलत हो जी, ये भी नहीं, कोई टीचर नहीं चाहता। तो मैं पेरेंट्स को भी जागरूक करती हूँ कि आप जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो उनको आप सही बातें, चाहे लड़का हो लड़की हो, घर से निकलने से पहले आप उसको अच्छे से समझाएं।
मैम जैसे बात करते हैं, शिक्षा की बात चल रही है, दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, तो उसको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़े? मेरा तो यही प्रयास है, मैं जाती हूँ जैसे स्कूल में तो मैं बोलती भी हूँ बच्चों को हाँ जी, कि भाई आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, आप बिल्कुल अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, टीचर से आप पूछो, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट हाँ जी, स्कूल, हाँ जी। बल्कि जो सरकारी स्कूल के जो टीचर है वो ज़्यादा एजुकेटेड है, बिल्कुल वो जी। ज़्यादा मेहनत करना जानते हैं, लेकिन बकायदा बच्चे को वो मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बच्चों पैदल चलना हाँ, पड़ेगा जी। आप तो जो स्टाफ अपना पूरा यहाँ पर हाँ उपलब्ध है जी? लगभग जो है स्टाफ है कंप्लीट है, अच्छा जी, और काफ़ी अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं, जैसे मैथ है, आर्ट साइड ही अभी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे साइंस और कॉमर्स को आपकी क्या प्रयास है इस स्ट्रीम को लेकर जी? अभी तो जैसे बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सबको ये लगता है कि यहाँ पे जैसे कोचिंग की व्यवस्था कम है, तो रोहतक की तरफ है, जैसे इधर हम लोग रोहतक रोहतक की तरफ एजुकेशन है। हब है अपना। हाँ जी, हाँ जी, तो 10th के बाद अधिकतर बच्चे जैसे एकेडमी ही ज्वाइन कर लेते हैं, कोई बिल्कुल, नीट में बिल्कुल। जाता है। और बाकी अभी हमारा प्रयास है कि जो साइंस साइड है वो हमें यही गांव में ही हो। मतलब तो आपके मैंने प्रयास रहेंगे जी? हाँ, मैंने कई बार कई जगह डाला भी है हाँ जी। मॉडल संस्कृति के लिए अपने स्कूल को बनाने अच्छा। के लिए, पहले उसकी नई बिल्डिंग बनवा के मॉडल संस्कृति स्कूल के लिए बोला है। तो अभी इस प्रोसेस जारी आप है। प्रयासरत हो जी, हाँ, अधिकारियों के मतलब हाँ, इसमें हाँ, संपर्क में मैं रहते हो जी संपर्क में है सर। कि हमारा स्कूल जो मॉडल संस्कृति हाँ, स्कूल बने हमारे मैं गांव में इसके जी। कई जगह पे डिमांड कर चुकी हूँ और कई जगह से रिस्पांस आया भी है अच्छा। हाँ जी, अब बाकी जब तक कार्य पूरा हाँ, नहीं तब होता, तक कुछ नहीं कर सकते कुछ ये नहीं तो कर है जी। सकते, हाँ। मैम एक जैसे आपने बताया कि जैसे 10वीं तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, 12th तक स्कूल है, हाँ जी, तो जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, एक यातायात का अहम रोल होता है जी। हाँ जी। तो यातायात की आपके गांव में व्यवस्था कैसी है, जिससे बच्चे मतलब आने जाने में दिक्कत का सामना आपकी यहाँ पर कैसी व्यवस्था जाती है? यातायात की व्यवस्था सही है सर। अच्छा जी, मतलब हाँ, स्कूल इसमें टाइम पर बस आना हाँ, जाना, हाँ, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती? हाँ, यातायात की कोई समस्या नहीं है। एक मैम जैसे बात करते हैं किसानों की, हाँ जी, किसानों को जैसे खेतों के रास्ते हैं, लगभग हमने गांव में घूमे हैं, ज़्यादा कच्चे देखे हैं, हाँ जी। तो आपके गांव में किसानों को लेकर क्या प्रयास रहे हैं? जैसे कई बार बारिश के मौसम में किसानों को इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलटने की संभावना रहती है, तो आपके गांव में किसानों को लेकर क्या प्रयास रहेंगे? सर वैसे तो जैसे किसानों के लिए समय समय पर जो जो सुविधाएं गवर्नमेंट देती है उसके लिए कैंप भी हम करवाते हैं। अच्छा जी, और कैंप में जैसे हम बुलाते हैं चौपाल वगैरह में कैंप लगवा के, हाँ जी, तो उनको जो सुविधाएं हैं वो सारी की सारी सुविधाएं दे रहे हैं हम। और जैसे कि आपने कहा कि खेतों के रास्ते। के जो रास्ते हैं हाँ जी, हाँ जी, उसके लिए भी अभी हमने डिमांड रखी है। अच्छा और लगभग गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि हमें इस बार तो मतलब 2024 में पूरा हो जाएगा। अभी तो जैसे यकीन अभी है। कच्चे रास्ते खेत में? और नहीं, पहले के बने हुए हैं अच्छा। लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं, वो थोड़ा डैमेज हो गए हैं। अच्छा तो जी, उनको दोबारा से निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि जो किसान आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैडम भी बिल्कुल ही खराब हो गया अपने दोबारा से। तो हमने इस बार उसकी डिमांड की है और हमारी उम्मीद है 2 या 3 महीने में दोबारा से उठ कर जाएगा सर। मैम जैसे अभी स्वच्छता का, साफ सफाई का गांव में एक अहम रोल होता है हाँ जी, जी। घर की बात करें, गांव की बात करें, तो अभी 1 साल में स्वच्छता और सौंदर्य को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? मेरा शुरू से मैं सबसे पहले एक तो शिक्षा के ऊपर था, मैंने जो सोचा था कि शिक्षा का कार्य बिल्कुल। मेरा मेन टारगेट शिक्षा के ऊपर था। दूसरा साफ सफाई के ऊपर अच्छा था जी, कि साफ सफाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल जी, तो सबसे पहले मैंने ज्वाइन करते ही, शपथ लेते ही मैंने पहले तो अपनी तरफ से ही 2 कर्मचारी लगा दी कि गवर्नमेंट जब परमिशन देगी तब देखेंगे। मतलब आपने शपथ लेती है अपनी या तरफ से हाँ, 2 दो कर्मचारी हाँ, लगवा दिए? 2 कर्मचारी मैंने लगा दिए थे। अच्छा जी। और पूरे गांव की पहले तो जेसीबी उससे पहले भी तो मैम कर्मचारी तो यहाँ पर लगी हुई है, एक शॉर्टेज थी? सर एक ही जो है 2 कर्मचारी थे, एक एक्सपायर हो चुका। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो अभी जैसे परमानेंट तो एक ही है, हम्म, तो अभी कॉन्टैक्ट बेस पे हैं, जैसे कमेटी में पास हो गया था अच्छा तो उसके बाद से हमने उनको ले लिया है अच्छा जी, उसमें पंचायत में। तो साफ सफाई का आप तो अगर आप जाके घूम के देखोगे तो काफ़ी अच्छा है अच्छा पहले जी। के मामले में। अच्छा मैंने काफ़ी जैसे कुर्डियाँ लगी हुई थी, वो मेन रोड पे ही लगा रखी थी। अच्छा जी, और जो स्कूल के साइड में उपले हाँ, वो बना तो- के बिटोड़े वगैरह बना हाँ बना के जी, हाँ लगा जी। रखा था। तो लोगों को समझा के भाई यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, आपके ही बच्चे पढ़ने आते हैं, बीमारियाँ आएंगी। बिल्कुल तो जी। लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया है उस चीज़ तो के अभी लिए। मतलब गांव में सफाई व्यवस्था सही ढंग हाँ, से हो चली? सफाई व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और आप अगर लोगों से पूछोगे ना तो लोग भी काफ़ी खुश हैं। बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी पेंटिंग का था, मैम जैसे पेंटिंग अभी जैसे आपने जैसे बताया कि लोगों से पूछो, मैं लोगों से पूछ कर ही यहाँ पर आया था क्योंकि मैंने जैसे गांव में एंट्री की, कल की बात बता रहा हूँ मैं, कल भी आपसे बात हुई थी, तो मैंने लोगों से बातचीत की, गांव में काम के बारे में बातचीत की थी,
तो उनकी एक बात थी भी साफ सफाई को लेकर मैडम काफी एक्टिव है। हाँ, साफ सफाई तो सर मैं समय पर और मैं पूछती भी रहती हूँ, जैसे मेंबर है हमारे, हाँ जी हाँ जी, उनका भी काफी सहयोग रहता है। बिल्कुल तो जी। जिस वार्ड में ड्यूटी रहती है उनकी, तो मैं उनसे कहती हूँ कि आज आपकी ड्यूटी है मेंबर की, अच्छा। आपको देखना है कि जो कर्मचारी है वो कार्य सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और गांव में जैसे शादी विवाह है हाँ जी हाँ जी, या कोई भी प्रोग्राम है, तो सबको बोल रखा है कि आपको सिर्फ एक बार मुझे फोन करना है, बिल्कुल जी। आपको सफाई कर्मचारी आपके उधर वार्ड में मिलेंगे। शादी से पहले जहाँ भी चौपाल में जहाँ भी प्रोग्राम होगा वो हाँ, वो पूरा आप- क्लीन करके आएंगे। अच्छा जी। और पानी का टैंक हम देते हैं। अच्छा। हाँ जी, पानी का टैंकर हम अपनी तरफ से भेजते हैं। अच्छा, जैसे हाँ। एक टैंक की जरूरत होती है, 2 टैंक की जरूरत होती हाँ जी है, हाँ जी हाँ जी, तो मतलब आपने मतलब हम अपनी तरफ से पानी का टैंकर उनको देते हैं। अच्छा जी। और सफाई कर्मचारी भेज देते हैं कि जहाँ भी प्रोग्राम है, ताकि किसी गांव के किसी भी कोई असुविधा ना हो। और मैंने डोर टू डोर जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली का भी मैंने लगा रखा है कि अच्छा। पहले महिलाएं हैं जो सिर पे रख के, हाँ जी हाँ जी, उनको बिल्कुल। कचरा डालने में बहुत उनको ज्यादा समस्या थी। दिक्कत भी थी जी। और बेचारे सुबह कहते हैं हम भाई बच्चों को स्कूल भेजे, कचरा डाल के आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। समझ नहीं आता कि क्या करें। तो और जैसे कई बार डोर टू डोर हाँ जी, उठा रहे डोर हैं। टू डोर बिल्कुल डेली डोर टू डोर जाता है अच्छा जी। कचरा उठाने के लिए डेली मतलब हाँ, करते हैं। महिलाएं तो बहुत ज्यादा खुश है इस चीज चलो जी, महिला ये हमारे तो तसले उतरवा दिए मैडम। क्योंकि आपको महिलाओं कुछ के लिए आपने कुछ विशेष किया, हाँ, इसलिए खुश मैं हैं खुद आप। महिला हूँ और उनकी समस्या मैं समझ सकती हूँ। और इसलिए जब मैंने महिला सभा भी की है, जैसे हमारी जो ग्राम सभा होती है, तो बिल्कुल जी। पहले जब पुरुषों की हुई आज तक अच्छा। पंचायत में सिर्फ पुरुष ही आते थे, हाँ जी हाँ जी, लेकिन मेरी पंचायत में महिलाएं आती ही आती हैं। बहुत बढ़िया मैम, आप जो महिलाओं के लिए इतना हाँ, कर रहे हो, आप सभी को बधाई ये के पता है पात्र कि हो। मैडम आएगी। हाँ जी हाँ जी, ऐसा नहीं है कि भी मैं हूं तो मेरे पति देव आएंगे या मेरे जेठ आएंगे, जबकि मेरी ज्वाइंट फैमिली। मैंने नीलोखेड़ी में भी लगभग 6 से 7 ट्रेनिंग ली है। अच्छा जी। वहाँ स्टे भी किया है। अच्छा, मैंने अच्छा। कोई ट्रेनिंग मिस नहीं की। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। पूरे कलानौर ब्लॉक में एक मैं महिला सरपंच हूँ जो मैंने सारी ट्रेनिंग अटेंड मैम मेरे हिसाब से कलानौर की बात नहीं, हम तो एक डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं जहाँ पर महिला प्रतिनिधित्व करती है, वो बहुत कम मिलती है। या तो उनके हस्बैंड मिलते हैं या उनके ससुर मिलते हैं या परिवार में और कोई मिलता है, लेकिन आप ये इस जो काम करते हो इसके लिए आप बधाई के पात्र हो जी। थैंक यू मैम एक जैसी बात करते हैं चिकित्सा की, गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है और 1 साल के दौरान आप चिकित्सा सुधारने क्या प्रयास रहे? चिकित्सा व्यवस्था मतलब ठीक ठीक है। अच्छा। लेकिन मैंने इसमें काफ़ी प्रयास किया कि जब लगभग हम हर महीने कोई ना कोई कैंप ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, जैसे हेल्थ कैंप में अच्छा। आँखों मतलब हर महीने मतलब हर लगवाते महीने हैं? जैसे दांतों के लिए हो गया एक बार आँखों के लिए हो गया है। अच्छा। इस तरीके से कभी शुगर के लिए जो है स्पेशल, तो मतलब अच्छे हॉस्पिटलों से आते रहते हैं। अभी 1 साल से कंटिन्यू चल रही है? बिल्कुल कंटिन्यू, लगभग 8-10 से 12 मेरे कैंप लग चुके हैं और एक ही साल मेरे को। तो मैं अपने PHC CHC है जी यहाँ पर? PHC है सर। PHC हाँ जी। स्टाफ डॉक्टर वगैरह उपलब्ध हैं? हाँ जी हाँ जी। डॉक्टर यहाँ पर हाँ, उपलब्ध एक ANM है और NPHW है सर, और आशा वर्कर्स हैं हमारे पास। अभी जैसे जो हमारी डिस्पेंसरी पहले डिलीवरी हट थी, अच्छा जी। उसके लिए भी हमने डिमांड कर रखी है। वो डैमेज हो गई थी, उसका टेंडर होना है दोबारा अच्छा, से। दोबारा टेंडर हाँ, होगा। तो अभी जो हमारी जो चौपाल है उसी के अंदर कम्युनिटी सेंटर के अंदर ही हमने उनको जगह दे रखी है और उसी में कार्य चल रहा है। मतलब स्वरूप से चल रहा है? हाँ जी हाँ जी, सुचारू रूप से चल रहा है बिल्कुल। और मैं लगभग यूँ समझो हर सप्ताह जाके मैं देखती भी हूँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आ रहे हैं कि नहीं आ हाँ, रहे ठीक बात है, हैं। मतलब आपकी देख रेख में हाँ, सही। और मैंने बोल भी रखा है गांव में कि जो कर्मचारी हैं अपने गांव के, उनको मैंने एक ग्रुप में शेयर भी कर रखा पूरे अच्छा। गांव में अच्छा कि जो कर्मचारी हैं किसी से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। अच्छा, तो मतलब वो आपके सामने पर रख देते हैं जो समस्या होती है। हाँ जी हाँ जी, और सारे कर्मचारी काफी अच्छा सहयोग भी देते हैं। पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती है, तो आपके गांव में पीने के पानी की किस तरह व्यवस्था है? पीने के पानी जो हमारे गांव में जो अंदर का जो पानी है ना, उसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी। तो पीने के लायक नहीं है। अच्छा जी। लेकिन जो बाहर बाउंड्री पे जैसे जो जगह है वहाँ पे नल का भी लगा हुआ, तो लेडीजों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि वे इतनी दूर दूर से पानी लेने के लिए आते। बिल्कुल जी। तो फिर RO का निर्माण करवाया गया है ताकि जो पानी है फिल्टर होके। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो अभी RO लगवा दीजिए। RO लगवा दिया है और सुचारू रूप से RO चल रहा है इसलिए। मैम जैसे आज के जो युवा हैं वो एक नशे की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते जा रहे हैं, तो क्या नशे के खिलाफ भी आपने कोई युवाओं बच्चे उनके लिए कोई अभियान वगैरह? हाँ जी, नशा मुक्ति अभियान मैंने चलवाया है यहाँ अच्छा। पे। और अभी मेरा विचार है कि जैसे नुक्कड़ प्रोग्राम होते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसी तरीके से मेरा विचार है कि जैसे मौसम ठीक हो जाएगा तो इस तो तरह से एक नुक्कड़ जागरूकता प्रोग्राम, अभियान हाँ, लोग चलाते फिर रहो। से मैंने पीछे भी 2-3 कैंप लगवाए हैं नशा मुक्ति के लिए। और अच्छा। मैं खुद भी जैसे स्कूल में जाती हूँ या कभी बच्चों को मैं बुलाती भी हूँ अपने पर्सनली, तो मैं उनको यही बार बार ये बात समझाती हूँ बेटे कि अभी ही तुम्हारा समय है बिल्कुल पढ़ने का, इस टाइम पर और अगर इस नशे के आदी हो गए तो तुम्हारी लाइफ खराब खराब हो जाएगी।
तो बच्चे काफ़ी इस चीज़ से जागरूक हुए भी हैं। अच्छा जी। रिस्पॉन्स देते हैं कि जैसे मैं स्कूल में जाती हूँ तो बच्चे बताते भी हैं कि मैडम भाई हमने अभी ऐसे छोड़ दिया, तो मतलब उन्होंने वो करते थे तो तभी उन्होंने बिल्कुल छोड़ बिल्कुल, दिया। तभी छोटा है जी। ये हाँ। जागरूकता अभियान आपने हाँ, चलाया है, आपके जी। मतलब ये प्रयासों से मतलब ये संभव हुआ है जी। ये IPS मयंक मिश्रा जी हैं जो इसमें हैं, जो क्या कहते हैं, नशा मुक्ति नशा के मुक्ति लिए। में जी। हाँ, वो भी खुद आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा बच्चों को बताया और समझाया कि नशे से क्या क्या नुकसान बिल्कुल, हाँ, है। नुकसान के बारे में बताया जी। और फिर मैं बार बार बोलती भी हूँ कि अगर आप इसको छोड़ते हो या इस तरीके से कोई भी अच्छा कार्य करते हो तो बिल्कुल। मैं पर्सनली भी, पंचायत की तरफ से भी, गांव की तरफ से भी आपको सहयोग भी देंगे, आपको प्रोत्साहित भी करेंगे। मैम, जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप जो युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश तो आप वैसे दे चुके हो, लेकिन फिर भी क्या संदेश दे मेरा सकते हैं? युवाओं से यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हों, हाँ जी। और खाली शिक्षित होना ही नहीं है, मतलब नशे से मुक्त होकर, बिल्कुल जी। नशे के आदी होकर नहीं, नशे से मुक्त मुक्त होकर होकर। शिक्षित हों और आगे बढ़कर पूरे समाज को एक साथ लेकर चलें।